35 साल तक इस मुर्दा घर की चौकीदारी करने के बाद चाचा रिटायर हुए, लेकिन उसके 3 साल बाद तक भी चाचा का कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिला। बहुत मुश्किल के बाद एक लड़का मिला, नाम दिलीप, जो तैयार हुआ इस मुर्दा घर की चौकीदारी करने के लिए। जॉब हैंड ओवर करते वक्त चाचा ने उससे कहा कि जो यहाँ दिखाई और सुनाई देता है वो सच नहीं है। अंदर से कई तरह की आवाज़ें सुनाई दे सकती है, पर तुम बस अपना काम करते जाना, पर इनकी तरफ ध्यान बिल्कुल भी मत देना। आज काम पर दिलीप की पहली रात थी। रात तकरीबन 2 बजे तक वो जाग रहा था, लेकिन उसके बाद उसे नींद आने लगी। आधी नींद में उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। आँख खुली तो चारों तरफ सन्नाटा था। आधी नींद में उसने वो आवाज़ सुनी थी, इसलिए वो अपना वहम मानकर वापस सोने की कोशिश कर ही रहा था कि उसे वो आवाज़ फिर से सुनाई दी। आवाज़ मुर्दा घर के अंदर से आई थी। हिम्मत कर उसने मुर्दा घर का दरवाज़ा खोला। अंदर एसी चल रहा था और पूरा माहौल शांत था। दबे कदमों से वो अंदर की तरफ बढ़ रहा था कि तभी उसकी नज़र एक खुली ड्रॉर पर पड़ी। आगे बढ़कर देखा, उस ड्रॉर में एक लाश पड़ी थी। पहले तो वो डर गया, पर उसे लगा कि मुर्दा घर में तो लाशें ही होंगी ना, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। उसने ड्रॉर बंद किया और मुर्दा घर का दरवाज़ा बंद करके बाहर बैठा ही था कि उसकी फ़ोन पर एक आवाज़ हुई। देखा तो फ़ोन में बैटरी बिल्कुल लो हो चुका था। उसने अपने बैग से चार्जर निकाला और मॉर्ग के अंदर घुस गया, क्योंकि चार्जर का पॉइंट सिर्फ मुर्दा घर के अंदर ही था। दिलीप अपने फ़ोन को चार्ज पे लगाकर आगे बढ़ ही रहा था कि उसका फ़ोन बजा और मुर्दा घर की शांति को पूरी तरह से भंग कर दिया। उसने फ़ोन उठाया और दूसरी तरफ से आवाज़ आई, एक कंबल दे देना। और उसके बाद फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। दिलीप ने उस नंबर पर कॉल किया तो उसे अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो मुर्दा घर के अंदर रखे लैंडलाइन का नंबर था। पर सोचने वाली बात यह है कि उस वक्त उसके अलावा अगल बगल कोई भी नहीं था। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ भागा और ना जाने उसे क्या ही सूझी कि उसने अपना कंबल मॉर्ग के अंदर फेंक दिया। पूरी रात इसके बाद कोई घटना नहीं घटी। सुबह जब उसने दरवाज़ा खोला तो कंबल ठीक उसके दरवाजे के पास ही पड़ी थी, पर वैसी नहीं जैसे उसने कल रात को अंदर फेंकी थी। कंबल समेट कर रखी हुई थी। अगली रात दिलीप जब काम पर गया तो उसने दरवाज़ा खोलकर कंबल अंदर फेंक दी और सोने चला गया। ये उसका डेली का रूटीन बन चुका था। यहाँ काम करते वक्त उसे करीबन 2 महीने हो चुके थे। आज की रात उसने फिर से वही आवाज़ सुनी जो उसने पहले दिन सुनी थी। दरवाज़ा खोलकर उसने अंदर कदम रखा। सामने एक ड्रॉर खुला पड़ा था और उसे बंद करते वक्त उसने गौर से सुना तो ठीक उसके पीछे से एक आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई वॉकिंग स्टिक के साथ चल रहा हो। वो आवाज़ एकाएक बंद हुई और शुरू हुई एक दूसरी आवाज़। पॉकेट में पड़ा दिलीप का फ़ोन बज उठा। नंबर मॉर्ग का ही था। फ़ोन उठाने पर दूसरी तरफ से आवाज़ आई, थोड़ा पानी भी दे दो। अब दिलीप कंबल के साथ पानी की बोतल भी अंदर रखता था और इस बात को तकरीबन अब 1 हफ्ते हो चुके थे और वो कंबल और पानी का बोतल ठीक दरवाजे के सामने मिलता, बिल्कुल सही सलामत। पर अब दिलीप को लगा अंदर जो कोई भी था अब वो वहाँ नहीं है। एक रात दिलीप कंबल और पानी की बोतल बिना रखे सोने चला गया। सुबह आँख खुली तो मोबाइल पर 15 मिस कॉल पड़े थे। वो नंबर उसके घर का था। कॉल बैक किया तो दिलीप की बीवी ने फ़ोन उठाकर कहा कि उसके बच्चे की तबीयत कल रात से ही बहुत ज़्यादा ख़राब है।
दिलीप दौड़ा दौड़ा घर गया। बच्चे की हालत वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो कमरे में अपनी बेटी के बगल में बैठा ही था, उसे किचन से एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। दौड़कर किचन में गया तो समझ में आया कि ये आवाज़ सिलेंडर से आई थी। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता, पॉकेट में पड़ा फ़ोन बज उठा। नंबर उसी मॉर्ग के लैंडलाइन का था। फ़ोन उठाया तो आवाज़ आई, मैं यही हूँ। उसे समझ आ गया था कि दिलीप से गलती हुई है। वो दौड़ता हुआ मॉर्ग पहुंचा और मॉर्ग के रजिस्टर से उससे पहले यहाँ काम करने वाले चाचा का नंबर निकाला और उनको फ़ोन लगाया। चाचा ने दिलीप की बात सुनने के बाद सिर्फ इतना ही कहा, आता हूँ। रात के तकरीबन 10:30 बजे चाचा और दिलीप मॉर्ग के बाहर बैठे ही थे कि एक आवाज़ आई। दिलीप इस आवाज़ को सुन जैसे ही खड़ा हुआ, चाचा ने उसका हाथ पकड़कर उसे बैठने का इशारा किया। करीबन 15 मिनट बाद वो आवाज़ फिर से आई। चाचा ने कहा, तुम बैठो, मैं देख के आता हूँ। चाचा को अंदर गए 20 मिनट हो चुके थे, पर वो बाहर नहीं आए। दिलीप डरा हुआ तो था, लेकिन फिर भी हिम्मत कर अंदर जाने को उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ ही रहा था कि पीछे से किसी ने उसे खींचा। पलट कर देखा तो चाचा थे कि उस पर चिल्ला रहे थे, अंदर क्यों जा रहे हो? जिस पर दिलीप ने कहा, आप तो अंदर गए थे ना, फिर बाहर कैसे? जिस पर चाचा ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, जो यहाँ सुनाई और दिखाई दे वो सच नहीं है। चुपचाप बैठो मेरे साथ यहाँ। चाचा और दिलीप बैठकर बातें कर ही रहे थे कि मॉर्ग के अंदर से एक आवाज आई। चाचा ने कहा, तुम यहीं बैठो, मैं अंदर देख के आता हूँ। चाचा को अंदर गए 20-25 मिनट हो गए थे। दिलीप से अब रहा नहीं गया। वो हिम्मत करके अंदर चला गया कि जो भी होगा देखा जाएगा। अंदर गया तो एक ड्रॉर खुला पड़ा था। पास जाकर देखा तो उसमें चाचा की ही लाश थी, वो भी कंबल ओढ़े हुए। चाचा की लाश को देखकर दिलीप को सिर्फ एक ही बात याद आ रही थी कि यहाँ जो भी दिखाई और सुनाई देता है वो सच नहीं है, वो सब झूठ है। जो भी दिखाई सुनाई दे वो सब झूठ है, जो भी दिखाई सुनाई दे वो सब झूठ है, जो भी दिखाई सुनाई दे वो सब झूठ है। जैसे जैसे दिलीप इस पर यकीन कर रहा था कि उसे जो भी दिखाई और सुनाई दे रहा है वो सच नहीं है, वैसे वैसे वो लाश अपना रंग बदल रही थी। पीछे से उसे एक आवाज सुनाई दी और उस लाश की जगह खुद की लाश नजर आने लगी और धीरे धीरे वो आवाज इतनी जोर पकड़ रही थी कि दिलीप उसे ठीक अपने कानों के पास सुन पा रहा था। दिलीप की लाश अगली सुबह मॉर्ग में मिली। चाचा आज भी अपना रिप्लेसमेंट खोज रहे हैं।